हेलो बच्चों, वेलकम टू एन अकेडमी और मैं विपिन यादव। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन दो तरीके से होता है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो दो तरीके से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगाते हैं हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड होते हैं। हम कहेंगे इन एन इक्वेशन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन contained with unknown angle is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है मतलब समझो, ये मैटर नहीं करता, डेफिनेशन मैटर नहीं करती, ठीक है। क्या करना है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे मैंने लिख दिया sin x = 1/2, मतलब एक x की एक वैल्यू ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, अननोन वैल्यू है जिसको रख पुट करने पर ये वैल्यू क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। दिस वैल्यू इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर हम बात करें दूसरा cos x = √3/2, बात कर लेते हैं। अगला बात करते हैं tan x = -1, बात करते हैं। अगला बात करते हैं sin x प्लस cos x = 0। मतलब ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। और बात कर लेते हैं sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x = 0, ये भी हो गया आपका। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ऐसे कुछ कह सकते हैं cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x = 0, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर। अब एक्चुअली क्या था, देखो अगर हम कह दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, मान लीजिए sin x = लिखा हुआ है आपके पास 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू पुट की जाए कि 1/2 आ जाए। तो अभी तो आप कहोगे सर हमको पता है कि sin x में 30 की वैल्यू होती है, तो हाँ अभी एग्जैक्टली पता है सबको आपको। तो आप इसे लिख सकते हो sin x = sin 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स क्या हुआ, π/6 कह सकते हो। तो यहां से x = क्या सकता है, π/6 आ सकता है। ओके, ठीक है। और क्या केवल यही वैल्यू पॉसिबल है, क्या x की केवल 30 डिग्री पर ही साइन की वैल्यू 1/2 होगी? नहीं, ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जिन पर ये वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। साइन की ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जब 1/2 वैल्यू देता होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा ग्राफ याद रखना है। ASTC, ए मतलब आल पास टू, एस मतलब साइन और कॉसेक पास टू होंगे, और टी मतलब टैन और काट पास टू करना, सी मतलब कॉस और सेक पास टू करना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा आता है। इस पर आप क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। इसकी बात करें तो 180 प्लस थीटा होता है और 270 माइनस थीटा होता है। इस पर 270 प्लस थीटा हो जाएगा और 360 माइनस थीटा, और माइनस का भी थीटा इसी में आता है।
तो ये आ गया, आपको ये याद रखना थोड़ा सा। अब बताओ साइन कहां पर पॉजिटिव होता है, वैल्यू कैसे दे रहा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आपने π/6 लिया, π/6 मतलब क्या 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहां पर आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो लाइज करेगा, तो कहां पर लाइज करेगा, देखो अगर 90 प्लस थीटा में लोगे तो 90 प्लस थीटा में साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, बट चेंज नहीं करना है तो कहां पर आएगा, इस वैल्यू पर आएगा। साइन x इक्वल टू से लिख सकते हैं साइन 180 माइनस का 30 लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया साइन x इक्वल टू साइन कितने की वैल्यू है, 150 की वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 30 भी वैल्यू हो सकती है, 150 वैल्यू भी हो सकती है। अब देखो क्या यही वैल्यू पॉसिबल नहीं, और कहां पर हो सकता है, यहां पर भी तो पॉजिटिव होता है, 360 प्लस थीटा में भी चेंज हो सकता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें साइन x इज इक्वल टू साइन 360 और प्लस 30 डिग्री, तब भी जो साइन 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू हो जाएगा 390 डिग्री। अब जब x की वैल्यू 390 डिग्री आ गई, इसका मतलब ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है x की, जहां पर साइन में पुट करने पर वैल्यू 1/2 आपको देगा। ऐसी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हैं। तो इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन पर। मिटाया जाए, नोट हो गया सभी का, चलिए तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चला जाए, देखो हाँ इसको तो भी इसको याद रखना पड़ेगा, इसको समझे रहो। क्या होता था यहां पर 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा, 360 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। ये ए एस टी सी, ए मतलब आल पॉजिटिव था, एस मतलब साइन और कॉसेक हो गया। ठीक है, अब ध्यान, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो ये दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक दूसरा होता है, उसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो अभी जैसे आपने देखा था कि साइन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो साइन की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में x की दो वैल्यू आती हैं, एक लेस ग्रेटर इक्वल टू 0 और एक लेस इक्वल टू 360, यानी इट्स मीन कह सकते हैं 2 पाई। ये वैल्यू यहां पर 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, 2 वैल्यूज मींस 2 वैल्यू आपको प्रिंसिपल वैल्यू में गिवन की जाती है। अब कैसे करते हैं, 2 ही वैल्यू क्यों आती है, समझते हैं। देखो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो 2 टाइम्स पॉजिटिव होता है या 2 टाइम्स नेगेटिव होता है। कैसे, देखो एग्जांपल की बात करें,
जैसे ले लिया गया sin x इज इक्वल टू √3/2, sin x इक्वल टू √3/2। फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो sin x इज इक्वल टू, साइन में कितने की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है, मतलब 60 हो गया। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू π/3 आ गया। अब बताओ π/3 किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि साइन यहां पर भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। तो यहां पर तो पॉजिटिव हो गया, वैल्यू आ गई 60। अब क्या यहां पर आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहां देखो 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन 180 मतलब पाई माइनस π/3, इट्स मीन sin x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको सॉल्व कर लोगे, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/3। x की वैल्यू आ गई 2π/3। इट्स मीन x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक है π/3 और एक है 2π/3। दोनों पर ये क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं ऐसी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहता है वो कहता है x की वैल्यू लेस इक्वल टू 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इससे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अभी 360 पर भी तो वैल्यू जा सकती थी, हाँ जा सकती है, बट वहां पर कंसीडर नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, cos x इज इक्वल टू -1/2 कह दिया गया। अब बताओ cos पहले देखो कहां कहां पर निगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहां पर निगेटिव होता है, तो cos निगेटिव तो होता है लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज किसमें नहीं होता है, 180 में नहीं चेंज होता है बस। तो इसे हम कह सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos, अभी माइनस पर टेंशन ना लो, माइनस के लिए कौन आ गया, 180 आ गया, और माइनस 180 मतलब पाई। अब cos में कितने की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व कर लो, हो जाएगा 2π/3 आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ये आ गई आपके पास 2π/3। क्या यही वैल्यू पॉसिबल है, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां पर आ जाएगा, 180 प्लस थीटा में आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे cos x इज इक्वल टू cos 180 मतलब पाई, और पाई प्लस थीटा मतलब π/3। तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4π/3। इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नोट डाउन, नोट हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब देखते हैं और दो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3, tan x इज इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1, ऐसा जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन देना है आपको, तो हम कहेंगे tan में कितने की वैल्यू होती है, तो सभी को पता है tan में π/4 की वैल्यू होती है, तो हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा आपका। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4 हो गया। अब ये बताओ tan कहां कहां पर पॉजिटिव होता है, तो tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और थर्ड में मिलता कौन है आपका, 180 और 270 मिलता है। तो 270 पर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, tan कार्ड में चेंज हो जाएगा, नहीं पहुंच सकते हैं, तो किसके पास जा सकते हैं, 180 प्लस थीटा के पास जा सकते हैं। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan 180 मतलब पाई प्लस π/4 भी कहा जा सकता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका हो गया। अब बात करते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर कह दिया जाए sec में बात कर दिया जाए sec -2/√3, sec -2/√3, तो sec नहीं, sec को चेंज कर लें, किसमें चेंज कर लो, चेंज ना चेंज करो, चलो sec x इज इक्वल टू, अब sec में कितने की वैल्यू होती है, पहले ये बताओ sec कहां कहां पर निगेटिव होता है,
तो इससे यहाँ पर निगेटिव होता है और यहाँ पर निगेटिव होता है, मतलब सेकंड में और थर्ड में होता है। तो सेक में बताओ, सेक एक्स इज इक्वल टू, सेक में कितने की वैल्यू 2/√3 होती है? तो 30 की होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक 180 मीन्स पाई और माइनस 30, तो 30 मतलब क्या होता है? पाई/6 हो जाएगा। ये ऐसा लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 पाई/6 आ जाएगा। और कहां पर होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 270 के पास जाएंगे तो वैल्यू चेंज कर देगा, तो 180 के पास भी जा सकते हैं। तो हो जाएगा sec x इज इक्वल टू sec 180 प्लस पाई/6 हो सकता है। चेंज कर दो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई, मतलब इसे पाई लिखोगे तो हो जाएगा 7 पाई/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इजीली फाइंड कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा सभी से। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं जर्नल सॉल्यूशन पर। लगाते हैं हेडिंग जर्नल सॉल्यूशन, मिटाया जाए। चलो चले अब बात करेंगे हम लोग जर्नल सॉल्यूशन की। जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, टी है ना, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये क्या होते हैं, इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए बेसिक से फार्मूला याद रखना भी। साइन x इज इक्वल टू वाई या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हो? साइन अल्फा। अगर आपके पास लिखा हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। इसका प्रूफ भी दिया गया है एनसीईआरटी में, बट इसका प्रूफ एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो इसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू, अगर cos अल्फा लिखा हो तो थीटा इज इक्वल टू लिखना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखा हो तो थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा। ये क्या है? जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। किसके? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करने के फार्मूले, बेसिक से फार्मूले नोट कर लेते हैं इनका। अब एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया sin x इज इक्वल टू 1, sin x इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, ठीक है। अब इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे sin x इज इक्वल टू, साइन में कितने की वैल्यू होती है? तो साइन में होती है हमारी sin पाई/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे sin थीटा, थीटा की वर्क कौन कर रहा है? x, और अल्फा का काम कौन कर रहा है? पाई/6। इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे जहां पर n क्या है? n बिलोंग टू इंटीजर्स, मतलब जो पॉइंट वाले ना हो सब ऐसे ही वैल्यू 1 2 3 4 5 6 1 वैल्यू, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मतलब क्या हो जाएगा? पाई/6 हो जाएगा। बस इस तरीके से हमारा क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई, जर्नल सॉल्यूशन आ गई। अब n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। अगला देखो, अगर हमने कहा कि cos x इज इक्वल टू लिख दिया है √3/2 लिख दिया, या 1/√2 लिख दिया, तो cos में कितने की वैल्यू होती? सभी को पता है, cos में पाई/4 की वैल्यू होती है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा मींस क्या हो जाएगा? पाई/4 हो जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमारे पास लिख दिया जाए tan x इज इक्वल टू 1/√3, वो भी माइनस का लिख दिया जाए, कोई दिक्कत
अब बताओ tan में कितने की वैल्यू होती है? -10 कहां पर होता है? tan माइनस कहां पर होता है? या तो सेकंड में होता है या फिर फोर्थ में होता है। सेकंड में क्या होता है? 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं tan 180 मतलब क्या? पाई, और पाई माइनस थीटा, tan कितने की वैल्यू होती है? पाई/6 की होती है। इट्स मीन tan x इक्वल टू tan, क्या लिखा हुआ है? 5 पाई/6 लिखा हुआ है। अगर हम tan 5 पाई/6 की वैल्यू निकालेंगे तो कहते हैं कि -1/3 आएगी। बस समझ में आ रही है? तो बस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? फार्मूला क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो रख दो, तो कितना हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मींस क्या हो जाएगा? 5 पाई/6। तो इस तरीके से वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अगर कह दिया जाए cosec x इक्वल टू 2/√3, तो cosec को जब चेंज हो जाएगा तो cosec को रेसिप्रोकल क्या होता है? sin होता है। इसका मतलब sin x इक्वल टू ये लिखा हुआ है √3/2। अब यहां से इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये cosec का कोई फार्मूला आपको पता नहीं है, फार्मूला किसका पता है? sin, cos और tan का फार्मूला पता है। तो किसकी वैल्यू होती है? देखो ये sin x इक्वल टू sin पाई/3, और तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब पाई/3 आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई है? इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब n की वैल्यू चेंज करते जाओगे, वैल्यूज चेंज होती जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन एक और दो कर लेते हैं। नोट हो गया? मिटाया जाए? चलो, अगर क्वेश्चन ऐसा लिख दिया जाए sin 2x इक्वल टू या प्लस cos x इक्वल टू 0, अब कहा जाए कि इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं आप, एक बार ट्राई करेंगे, करिए, ट्राई करिए, कितना आ जाएगा आपका? देखो दिख रहा है सभी को अच्छे से? हाँ देखो दिख रहा है सभी को? देखो इससे प्लस का उधर माइनस का ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? cos x इक्वल टू माइनस का sin 2x हो जाएगा। तो cos x इक्वल टू, अब बताओ साइन कहां पर निगेटिव होता है? तो साइन निगेटिव होता है आपका, इसे यहां पर cos है ना, तो यहां क्या लाना है? cos। तो cos कहां पर निगेटिव होता है? सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो जब सेकंड में होता है तो इसे हम लिख सकते हैं cos पाई/2 मींस 90 और प्लस क्या लिख सकते हैं? थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का sin थीटा होता है। अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया है? cos अल्फा आ गया। और जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ गया है तो थीटा मतलब x इक्वल टू क्या बताया गया था? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मींस पाई/2 प्लस का x बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, अभी नहीं सॉल्व हो पाया। एक बार देखो यहां पर x फंसा है, यहां पर भी x है, हमें एक्चुअली x की वैल्यू ही निकालनी है। तो एक बार क्या लेंगे? पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव टेक पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/2 और प्लस 2x हो जाएगा। जब पॉजिटिव लेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2x बराबर 2n पाई प्लस पाई/2 बनेगा जाके। तो यहां से देखो माइनस x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2n पाई प्लस पाई/2 बनेगा। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 2n पाई माइनस का पाई/2, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया इधर, और माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर ये आपका आंसर है। या माइनस कॉमन ले लो तो यहां किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। अब क्या करेंगे? एक बार टेक निगेटिव
निगेटिव ले लेते हैं। तो जैसे ही आप निगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहां पर ध्यान दो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये माइनस के इधर प्लस में आ गया, तो x प्लस 2x बराबर 2n पाई माइनस का पाई बाई 2 आ गया। तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का पाई बाई 2 आ गया। x इज इक्वल टू हो गया 2n पाई बाई 3 और माइनस का पाई बाई 6, या ऐसे लिख सकते हैं इसे x इज इक्वल टू 1/3 पाई भी देखो कॉमन दिख रहा है, सभी से कॉमन दिख रहा है, लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 3, या ऐसे लिखो सॉरी कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 3 कॉमन दिख रहा है, ले लिया तो बचेगा कितना 2n और माइनस पाई 1/2, ये तो बचेगा हमारे पास। अरे यहां से देखो पाई बाई 3 कॉमन ले लिया होगा, पाई ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ये जनरल सॉल्यूशन कितने आ गए, दो जनरल सॉल्यूशन है, एक ये जनरल सॉल्यूशन है और एक ये जनरल सॉल्यूशन। n की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैल्यूज आपकी चेंज होती जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लो, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं और क्वेश्चन कर लिए जाए, कुछ समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिख दिया गया है cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने कहा कि cos x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, cos अल्फा, क्या होना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होना चाहिए। ऐसा कुछ आपको दिख भी नहीं रहा, तब क्या करना होगा इस आंसर में, यहां पर cos c प्लस cos d लगा दो, तो क्या हो जाएगा cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू 2 cos x 3x माइनस x बाई 2 इन माइनस 2 क्या बनेगा cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया 2 cos कितना बन गया 4x बाई 2 मतलब 2x और इंटू ये क्या बन गया आपके पास, बन गया हमारे पास ये 2x बाई 2 मतलब x और माइनस का 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। टोटल से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 cos 2x कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा cos x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 करो तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू cos में कितने की वैल्यू होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। अब बताओ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा बन गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 2 बन गया। ये डिवाइड में ले जाओ तो हो जाएगा n पाई बाई n पाई, अच्छा 2 से देखो डिवाइड करो 2 खत्म हो जाएगा, n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 4 बन गया, या पाई बाई 4 कॉमन ले लो, कैसे छोड़ो ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्या होगा cos x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 1, तो cos में कितने की वैल्यू cos 0 की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई, बस ये वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2n पाई आ गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत